Hello and welcome back to the new vlog. I am Suraj and you are watching the Jatsa vlog. वीडियो प्लस ब्लॉगिंग मिलके ब्लॉग बनता है, हम ब्लॉग भी बोल सकते हैं। एनीवेज, आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है? आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई और जो आलगेमाइन अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। आलगेमाइन मतलब जनरली ये चीज़ें जो है, अगर यहाँ कोई बंदा आता है तो भाई दूर के ढोल सुहाने वाली बात जो होती है ना, तो वो वाली चीज़ है। कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स में ऐसा लगता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा जनता को बता देते हैं कि भैया हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आपको चकाचौंध मिलेगा या आपको हमेशा यहाँ फ़ायदा मिलेगा। तो हमने सोचा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं विच आई विल नॉट से एग्जैक्टली हेट अबाउट जर्मनी, बट हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ में थोड़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप बने रहें और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या दिक्कत है कि भाई साहब आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। चाहे आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में हो, चाहे आप जर्मन टॉट में हो। जर्मन टॉट में तो ऑब्वियसली आपको चाहिए होगी, लेकिन इंग्लिश टॉट में जब आप आते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत तो बेसिक लैंग्वेज चाहिए। बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है कि बाकी कंट्रीज़ में अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने चाहे इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लिया हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे जर्मन में, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए। तो वहाँ पर आपको पहले तो जर्मन सीखनी पड़ेगी, और जर्मन सीखने के बाद आप यहाँ आओगे तो कभी कभी क्या होता है, आपको जर्मन आपने सोची कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको आती भी है कि हाँ भाई मैंने B1 तक कर लिया और मैं बेसिक कॉन्वर्जेशन है वो इजीली कर लूँगा। उसके बाद भी यहाँ डियालेक्ट की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आपका जैसा कि हमारे वहाँ पे भी हर 30-40 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती है, तो यहाँ पर भी हर 30-40 किलोमीटर तो नहीं बोलूँगा, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि वही ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, मतलब अलग अलग एरियाज़ में आपको जर्मन का जो डियालेक्ट है, जो उनका तरीका है बोलने का, वो बहुत अलग होता है। तो वो भी कभी कभी इतनी फास्ट बोल जाते हैं कि आपको 100% समझ में नहीं आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने पर्सनली फेस की है कि मुझे थोड़ी बहुत जर्मन आती भी थी, उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि भाई वो फटाफट कोई सामने वाला बंदा है वो बोल गया है और आपको समझ में नहीं आई है। तो एक ये पॉइंट है जो मुझे पर्सनली बहुत थोड़ा सा अलग लगा बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, कि भाई आपको यहाँ पर आने से पहले भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर जर्मन भाषा आपको नहीं आती है तो आपका यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। या तो धूप गिरती नहीं, और गिरती है तो ऐसी गिरती है कि खतरनाक। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ के बारे में अच्छी नहीं लगी वो भाई टैक्स मतलब कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 100% है, अज्यूम करते हैं कि अगर आपकी सैलरी अगर 5,000 यूरो के आसपास है, ठीक है, तो 5,000 यूरो में से आपका मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं कि 40% के आसपास तो टैक्स कट जाता है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है ये, तो आप थोड़ा और देख लेना, लेकिन मैं मोटा हिसाब अगर आपको बताऊँ तो 5,000 यूरोज़ में से 40% कितना होगा? 2,000। मतलब कि आपके हाथ में 3,000 आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपके चले जाएंगे, उसमें जो है आपका बहुत सारी चीज़ों में वो टैक्स कटता है, जैसे कि एक सोशल सिक्योरिटी में आपका टैक्स कटता है, और उसके बाद इन सब के बारे में वीडियोस अलग अलग बनी हुई है। अगर मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस आएंगी, वो थोड़ा ज़्यादा कट जाता है, और उसके अलावा आपका एक रेंट फेजेशनुग होता है जो कि आपकी पेंशन होती है, उसमें वो भी कटता है। तो आप अगर जर्मनी से अगर परमानेंटली जाना चाहते हैं तो ये सारा पैसा आपको बाद में वापस मिलता है। मतलब एक प्लस पॉइंट तो है, लेकिन यार आगे किसने देखा है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको एट द मोमेंट जो है, अगर आपकी सैलरी 5,000 यूरो के आसपास है तो आपको उसमें से 40% तो टैक्स गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगती। बाकी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा मैंने कहीं टैक्स देखा नहीं है, तो वापस अगर कंपेयर करो तो यहाँ ये चीज़ आपको नुकसान दे जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी है वो है यहाँ का वेदर। भाई कभी कभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी, मतलब गर्मियों में मैंने एक्सपीरियंस किया है। कल की बात है कि 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड बाद भाई बारिश होने लग गई, उसके बाद वापस धूप गिरेगी तो इतनी खतरनाक गिरेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है। और मोस्टली तो यहाँ पर जो है ठंड का मौसम ही रहता है, ताकि जो नहीं होता एकदम दुखी सा, तो ज़्यादातर मौसम जो होता है वो दुखी सा होता है। तो यार बंदे, अगर आप अकेले रह रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए रहने, आपके लिए कि आप यहाँ थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो, जो कि मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अगर आप सबके साथ नहीं रहते और आप अकेले हो
बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसीलिए मौसम की वजह से भी कभी कभी लगता है कि यार क्या दुखी सा मौसम हो रखा है, क्योंकि ये सिर्फ गर्मियों में जो है अभी आप धूप देख रहे हैं, ये सिर्फ गर्मियों में होती है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो उसमें कहीं कहीं बर्फ़ भी गिर रही है और मोस्टली जो है ठंड का मौसम ही रहता है। तो एक ये जो चीज़ है ये भी भाई थोड़ी सी ना नेगेटिव पॉइंट है कि ज़्यादातर यहाँ पर ठंड होती है और मौसम जो होता है वो थोड़ा दुखी सा ना, बेकार सा। थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है कि हाँ भाई रोमांटिक है ये वो, लेकिन फिर जो एक चीज़ आ जाती है वो आती है घर की सफाई और खाने का इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि आप रोज़ की रोज़ आपको खुद को कुक करना पड़ेगा। सुबह ब्रेकफास्ट की आपको टेंशन है, दिन में खाना खाना उसकी आपको टेंशन, और रात में भी अगर खाना खाना हो तो वो भी जो है आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वो चीज़ थोड़ी मुझे ये लगती है कि भाई आप हमेशा कब तक बनाओगे यार, कब तक बनाओगे, तो वो दिक्कत देती है कि आपको सुबह भी टेंशन है कि भाई सुबह उठ के मुझे क्या बनाना है, और सुबह तो खा लिया, फिर शाम को भी सोने से पहले दिक्कत होती है कि भाई मैं क्या खाऊं। और उसके अलावा जो है ये भी ठीक है, बाकी आपका यार बाहर रहने वाले बच्चे जो उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो नए बच्चे जो बाहर आएंगे तो भाई ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करना कि कपड़े भी धोना होते हैं, उसके बाद खाना बनाना होता है, और उसके बाद घर की सफाई भी करनी होती है, ठीक है। क्योंकि आप अगर अकेले रहते हो तो ठीक है, चलो मैनेज कर लोगे, लेकिन ज़्यादातर यार भाई सब तो रईस ज़्यादा होते नहीं कि 700-800 यूरो वाले आप कमरे ले लोगे। मतलब 700-800 यूरो मतलब कि 70-80 हज़ार तक के, ठीक है। तो 300-300 यूरो वाले में भी रहोगे तो उसमें ऐसा होगा कि आपको शेयरिंग अपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है, कि आपका अपना रूम है और आप किचन शेयर कर रहे हो। तो वहाँ पर सबकी ड्यूटी लगी हुई होती है कि भाई आज मैं करूँगा, कल तू करना, परसों ये करेगा। जब आप यहाँ के स्टूडेंट इन मोनहाइम में आते हो, जो यहाँ के स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पर सबकी ड्यूटी लगी होती है कि आज कचरा ये फेंकेगा, आज पूरा ये साफ़ करेगा। तो वो सारी चीज़ों भी आपको ध्यान में रख के बाकी आपकी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। खाना बनाना, उसके बाद सफाई करना, अपने कपड़े धोना, जितने भी घरेलू चीज़ें हैं जो बंदा बाहर रहता है तब करता है, तो वो सारी भी एक दिक्कत होती है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट, पार्ट टाइम का और पढ़ाई का। तो जितने बच्चे यहाँ आते हैं वो सोचते हैं कि भाई पढ़ाई भी कर लूँगा और पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा, तो ट्रस्ट मी, दोनों साथ में मैनेज होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन, ठीक है। कर लेते हैं बच्चे बहुत आसान से, लेकिन जो सोचते हैं कि भाई मैं पैसा कमा लूँगा और साथ में पढ़ाई भी कर लूँगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई रोज़ क्लासेस भी है और रोज़ मैं पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ पार्ट टाइम छुट्टियों वाले दिन कर सकते हो, और यार बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैंने भी ट्राई किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि छुट्टियाँ होती है तभी पार्ट टाइम करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब मैनेजमेंट जो है पढ़ाई और वो साथ में पार्ट टाइम का, वो तो बाकी देशों में भी होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है इतना फ्लेक्सिबल नहीं मिलता। पिछली वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो उसमें मैंने बताया था कि बड़ी सिटी, छोटी सिटी, अगर छोटी सिटी में गए तो भाई पार्ट टाइम और साथ में पढ़ाई मैनेज करना इम्पॉसिबल। आज का लास्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया यहाँ पर ना आपको बिना टर्बिन के काम नहीं होता। बिना टर्बिन मतलब बिना अपॉइंटमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, मान लो, मतलब सारा कुछ ना पेपर वर्क होता है कि बिना पेपर का आपका काम चलेगा ही नहीं। अगर आपको पहले अगर किसी अपॉइंटमेंट लेना है, मैं सिर्फ आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे आपको वीज़ा ऑफिस में जाना हो या और कहीं भी, यार आपके टीचर के पास भी जाना हो, तो भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के काम होगा ही नहीं। पेपर वर्क एक ये चीज़ भी यहाँ की जो है मुझे हमेशा इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, ट्रस्टवर्दी होती है, लेकिन यार छोटी छोटी चीज़ों में क्या पेपर की ज़रूरत। अगर आपको छोटा मोटा भी काम करवाना है तो उसके लिए भी सामने वाला बोलेगा कि लिखवा के लेके आओ, ऐसा वैसा ये वो। तो अभी मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने बोला कि आई जस्ट वर्क फॉर 3 days, तो भैया साफ मना कि नहीं, आप 3 दिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आपको करना हो तो यू गेट अ बेशाइनिगुंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। बेशाइनिगुंग इज समथिंग लाइक, बेशाइनिगुंग को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? आई फॉरगॉट द वर्ड फॉर बेशाइनिगुंग। बेशाइनिगुंग मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी से ऐसा लिखवा के लाओ कि ये जो बंदा है ये 3 दिन काम करेगा और बाकी 4 दिन पढ़ाई करेगा। तो वो उन्होंने सारा रिटर्न में चाहिए। बिना रिटर्न के आपको काम नहीं हुआ कि हमने मेल कर दी, नहीं, हमको होना लेटर। बिना लेटर के कहीं भी काम नहीं चलेगा, चाहे बैंक में हो या फिर कहीं कुछ भी हो, सब जगह आपको चाहिए लिखित में। आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी, टर्मीन लेनी पड़ेगी, टर्मीन। बिना टर्मीन के कोई काम नहीं होता कि भैया मैं 3 बजे फ्री हूँ वेडनेसडे को, उससे आप 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद में आया तो ख़त्म, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किए वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना,
और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया उन्हें दिल से धन्यवाद, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड